हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 9 के। लेट रीड द स्टेटमेंट। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है और हमें पूछा गया है करंट हर एक ब्रांच में निकाले। मीन्स वी हैव टू फाइंड द करंट इन द ब्रांचेस ए बी सी सी डी और ए डी, ठीक है, ऑफ द सर्किट। इन ब्रांचेस में हमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, वी आर अप्लाइंग है किरचॉफ्स लॉ। इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ and how we are applying the Kirchhoff's law. Let us consider current flowing in each branch, that is AB is I1 current, AB I1 करंट। ब्रांच AD में जो करंट फ्लो हो रही है that is I2 here, I2 करंट फ्लो हो रही है। एंड ब्रांच BD में जो करंट फ्लो हो रही है दिस इज BD ब्रांच, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है that is I3। नाउ इफ यू वांट टू कंसिडर BC एंड CD, तो BC में हम I4 कंसिडर कर सकते हैं और CD में हम I5 कंसिडर कर सकते हैं। बट here we cannot consider BC equals to I4 and DC equals to I5 because the reason is we have to calculate BC and DC by applying junction rule। so point B पर हमें क्या करना है, पॉइंट B और पॉइंट D पर हमें जंक्शन रूल अप्लाई करना है, जैसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर करंट फ्लोइंग इन ब्रांच AB equals to I1, BC equals to we have to find, और AD equals to I2 and BD equals to I3 और DC we have to find, ठीक है। नाउ हम क्या बात कर रहे थे, हम किरचॉफ फर्स्ट रूल की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है। किरचॉफ फर्स्ट रूल स्टेट दैट द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। सपोज करो कि हमने एक जंक्शन कंसिडर करा है, ठीक है, ये एक जंक्शन है, ठीक है, दिस इज जंक्शन। तो इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, दिस इज जंक्शन और वी कैन से नोड। इसे हम क्या, ये पूरा क्या है, हमारा एक जंक्शन है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा नोड कहलाएगा, ठीक है, दिस इज नोड। तो इनकमिंग करंट ये क्या है, हमारी इनकमिंग करंट है एंड इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, ठीक है। मीन्स द टोटल करंट इन द सर्किट विल बी जीरो, ठीक है। तो टोटल करंट अगर हम लेंगे तो टोटल करंट क्या होगी, इसमें जीरो होगी, बिकॉज इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो पॉइंट बी पर हम जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट बी पर हमें क्या अप्लाई करना है, जंक्शन रूल अप्लाई करना है। तो देखिए ये करंट आई एंटर कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जो करंट आई एंटर कर रहा है वो पॉइंट बी तक जब वो पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा तो वो किसके इक्वल होगा, एक तो I3, ये करंट क्या होगा, स्प्लिट हो गई ना, I3 और करंट इन द ब्रांच BC। सो आई कैन राइट हेयर
that at junction B, at the junction B, I1 equals to I3 plus current in branch BC, ठीक है। जो यहाँ से करंट जा रही है में जो करंट AB की तरफ जा रही है वो कैसे, वो किसके इक्वल होगी, BD में जो करंट फ्लो हो रही है और BC में जो करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उन दोनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है। और वी कैन से दैट द करंट इन ब्रांच BC, अगर मुझे BC में करंट निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी, सो हाउ कैन आई राइट हेयर करंट इन ब्रांच BC इक्वल्स टू I1 माइनस I3, इट मीन्स जो BC में करंट फ्लो हो रही है दैट इज I1 माइनस I3 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। सो नाउ सी एट पॉइंट D, अब हम पॉइंट D पर देखते हैं, ठीक है। तो एट द जंक्शन D, जंक्शन पर भी देख रहे हैं, D पर देख रहे हैं। अब देखो जंक्शन पर हम देख रहे हैं कि जो करंट आ रही है, एक तो वो I2 से करंट आ रही है और दूसरी जो है ये I3 से करंट आ रही है। इट मीन्स जो पॉइंट D पर करंट होगी, DC में जो करंट होगी वो कितनी होगी, I2 प्लस I3 इक्वल्स टू करंट इन ब्रांच BD। इट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, जितनी करंट यहाँ से एंटर करेगी इस पॉइंट D पर उतनी ही करंट क्या होगी यहाँ से बाहर जाएगी। इट मीन्स BC हमारा वो DC हमारा कितना हुआ, I2 प्लस I3। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि तो जो जंक्शन पॉइंट A पर है, जो जंक्शन A पॉइंट जो है इनमें से दो करंट बाहर निकल रही हैं, ठीक है। इनमें से दो करंट क्या बाहर निकल रही है, एक तो I2 और एक I1। इसको अगर मैं जंक्शन मान लूँ तो यहाँ से दो करंट निकल रही हैं, एक I2 और एक I1। तो करंट कितना होगा, जो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है दैट इज I1 प्लस I2 करंट एंटर कर रहा है। इट मीन आ रहा है, मतलब ये जो I1 प्लस I2 करंट है ये कहाँ से आ रहा है, ये इस बैटरी से आ रहा है, ये इस बैटरी से आ रहा है I1 प्लस I2 अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। मतलब बैटरी जो है वो कितना करंट सप्लाई कर रही है, I1 प्लस I2, ठीक है। सो जो करंट 10 ओम के रजिस्टर में फ्लो हो रही है, ठीक है, जो करंट 10 ओम वाले रजिस्टर में भी फ्लो करेगी वो भी कितनी होगी, I1 प्लस I2। मतलब करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी that is I1 प्लस I2। हाँ, और ये जो बैटरी और ये करंट जो है वो क्या देगी, बैटरी देगी। और 10 ओम वाले रजिस्टर में भी जो करंट फ्लो होगी वो भी कितनी होगी, I1 प्लस I2। सो नाउ वी जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, ठीक है, बाय अप्लाइंग लूप रूल, or we can say Kirchhoff's second rule. Take first of all taking loop ABDA. First of all I have taken ABDA first loop, ठीक है। तो लूप रूल ये शो करता है कि आप एक लूप ले लीजिए, ठीक है। तो लूप लेने का तरीका क्या है कि आप कोई भी पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो हमें पॉइंट ए लिया है सर्किट में, हमने पॉइंट ए कंसीडर करा है सर्किट में। तो जो करंट है वो कहाँ से गई, ए से बी में, फिर बी से डी में और फिर डी से ए में। तो ये क्या हो गया, ए क्लोज लूप बन गया। ABDA इज द
क्लोज लूप। सो लूप रूल या फिर किरचॉफ्स सेकंड रूल स्टेट दैट कि कोई भी क्लोज लूप है, हाँ, उसके अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल इन ईच कंपोनेंट जो कि लूप में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ अप्लाई लूप रूल। फर्स्ट लूप इज टेकिंग ए बी डी ए। तो जैसा कि आपने देख सकते हैं कि ए बी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए बी की तरफ जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो राइज होगा या फिर फॉल होगा। राइज इन पोटेंशियल अगर होगा ए से बी की तरफ, हाँ, अगर यहाँ पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल का है और पॉइंट बी जो है वो लो पोटेंशियल का है, तो यहाँ पर हम हमेशा पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ देयर इज फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हम वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ राइज इन पोटेंशियल होगा ए से बी की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव साइन देंगे। इस केस में चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रही है और करंट हाई पोटेंशियल से, ये पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। सो मीन्स पॉइंट ए का जो पॉइंट की तरफ वाला जो पॉइंट है वो क्या है, हाई पोटेंशियल का है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो हो रही है, ए से बी में फ्लो हो रही है ना। इट मीन्स पॉइंट ए इज हाई पोटेंशियल पॉइंट, हाई पोटेंशियल होगा। और बी वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे बी वाले, वो सब क्या होंगे, लो पोटेंशियल पॉइंट होंगे, क्योंकि करंट क्या होगी कि ए से बी में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर आ रहा है फॉल इन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए से बी की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, सब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ए बी में जो चेंज पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर। सिमिलरली जब हम पॉइंट बी डी की तरफ जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट जो है अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रही है। बट डी की तरफ जब हम जाएंगे तो जो करंट होगा पॉइंट डी से ए की तरफ, अब पॉइंट ए क्या है, हाई पोटेंशियल है, और पॉइंट डी क्या है, लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, इस तरफ पे फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पर जो डी से ए की तरफ जो पॉइंट होंगे उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो देयर इज राइज इन पोटेंशियल एट ए टू डी। ठीक है, ए से डी में तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ सी टेकिंग लूप ए बी डी ए को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ सेकंड रूल लगा रहे हैं। तो टेकिंग लूप ए बी डी ए, पहले करंट ए से बी में गई, फिर बी से डी में गई और फिर डी से ए में आ गई। तो ए से बी में यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, 10, और करंट कितने थे, 10 ओम का रेजिस्टेंस था, और करंट कितनी थी, I1। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, -10I1, लाइक दिस, -10I1। इन द सेम वे जब करंट जो है वो बी से डी में जा रही है, हाई से लो में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो करंट है वो कितनी है, I3। जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, व्हाट विल कम, -5I3। ठीक है, अब करंट जो है हमने मैच कैसे ले रखी है, ए बी डी ए ना, तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डी से ए में जा रही है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज 5 ओम मल्टीप्लाई बाय I2, लाइक दिस। तो जस्ट हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो गई,
5i2 इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म इधर लेके गए तो ये कितना आया 10i1 प्लस 5i3. हाँ, just divide this value, what will come? i2 equals to 2i1 i3. We are considering here equation number 1. In the similar way we are taking loop BCDB like this, BCDB. अब यहाँ पर देखो जो करंट है वो क्या है, इसके लिए तो ये अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे. ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 ओम मल्टीप्लाई बाय i1 माइनस i3. सो आई हैव रिटन हेयर -5i1 माइनस i3. अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से बन रहा है जो हमारा जंक्शन होगा ना, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, मतलब C से D में जाएगी. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम कौन सा साइन लेंगे, फॉल इन पोटेंशियल है ना, तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन लेंगे, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय i2 प्लस i3. ठीक है, इन द सेम वे वी आर टेकिंग D से B में, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय i3, वो भी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा. आई हैव रिटन हेयर -5i1 माइनस i3 प्लस 10i2 प्लस i3 प्लस 5i3 इक्वल्स टू 0. जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5. हाँ, मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू अंदर, ये कितना आएगा, i2 प्लस 2i3, i3 इक्वल्स टू 0. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर i3 कितने हैं, i3 प्लस 2i3 प्लस i3, दैट विल बी 4i3 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 2. अब हमने ये दो मैश तो कंसिडर करी थी. ठीक है, ये दो लूप हमने कंसिडर करे थे. अब तीसरा हम क्या कंसिडर करेंगे, A B C E और F फिर A. ठीक है, ये कंप्लीट लेंगे अब हम. ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग i3 ऑल्सो. ठीक है, हमें i1 i2 i3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हमने थर्ड लूप को भी यहाँ पर कंसिडर करा है. ठीक है, सेम वे हम क्या करेंगे, इसको किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, दैट इज 5i1 प्लस i2 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल्स टू 2. इक्वेशन नंबर 3. सो हेयर फर्स्ट इक्वेशन आई हैव रिटन हेयर i2 इक्वल्स टू 2i1 प्लस i3. इक्वेशन नंबर 2 आई हैव रिटन हेयर यहाँ से, दैट इज -i1 प्लस 2i2 प्लस 4i3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन आई हैव रिटन हेयर 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल्स टू 2. जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, i2 की वैल्यू, i2 सिंपली दे रखा है, i2 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखी. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, व्हाट विल कम, -i1 प्लस 4i1 प्लस 2i3 प्लस 4i इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, व्हाट विल कम, 3i1 प्लस 6i3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 3. व्हाट विल कम, i1 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, नाउ प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ i2. अब i2 की वैल्यू हमने किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में कंसिडर करी है. ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 आएगी वो क्या आएगी, 9i1 प्लस i3 इक्वल्स टू 2. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी है, इक्वेशन नंबर 5 भी है. ठीक है, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग i1. ठीक है, दोनों में हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 4 लिखी, इक्वेशन नंबर 5 लिखी. अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 2 बनाना है ना. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, i1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 18i1 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 4. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेटिंग मेथड हमने ये क्या करा है, कैंसिल कर दिया है. व्हाट विल कम, i1 माइनस 18i1 दैट इज माइनस 17i1. हाँ, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4. सो i1 इक्वल्स टू, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल कम 4/17 एम्पेयर करंट. ठीक है, इन द सेम वे
करेंट I2 वी हैव टू कैलकुलेट, तो हमें पता है I2 हमें कैलकुलेट करनी है, तो 5I1 हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करी, और इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या करा, से यहाँ पर I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हाँ, अब I1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 से जो I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें पुटअप करी। सो व्हाट विल कम, I3 इक्वल्स टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/17। जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, व्हाट विल कम -2/17 एम्पेयर। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने क्या करा है, इक्वेशन 1 में I1 और I3 की वैल्यू पुटअप करी है और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास I1, I2 और I3 की वैल्यू आई। तो करंट इन ब्रांच ए बी की ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी डेट इज I1, उसकी वैल्यू क्या थी 4/17 एम्पियर। BD की ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी B से D में डेट इज ए से डी में जो करंट फ्लो हो रही थी I2 डेट इज 6/17 एम्पियर। करंट BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, डेट इज I1 माइनस I3, वैल्यू कितनी आई 6/17 एम्पियर। और करंट इन ब्रांच DC की ब्रांच में जो करंट है डेट इज I2 प्लस I3, कितनी आई यहाँ पे 4/17 एम्पियर। ठीक है, और करंट इन AD की ब्रांच में जो करंट थी, सॉरी दैट इज I2 आई हैव रिटन हेयर। ठीक है, अब जो हमारी इस सर्किट में 10 ओम के लिए जो करंट थी वो क्या थी I1 प्लस I2 दैट इज 10/17 एम्पियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये।